जब चाइना की अर्थनीति पिछड़ रही है, जब यूरोप की राज्य अर्थनीति डगमगा गई है, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी बड़ी। मित्रों, हम कभी दवाई बाहर से खरीदते थे, बाहर से दवाई आती थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, 28 साल। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार, दिमागी बुखार, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापान में बनी और 2006 में भारत में आई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का पहला केस 2020 के जनवरी में आया। 2000 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को बना करके दी और डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को बचाया। लेकिन इतना ही नहीं, आज भारत ने अपनी वैक्सीन कोरोना की 100 देशों में भिजवाई, 100 देशों में, और 48 देशों में वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी। यह भी भारत का रिकॉर्ड बन गया। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दवाई बनाने में दूसरे नंबर का देश है, दूसरे नंबर का देश। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, सबसे असरदार। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। कभी हम जापानी गाड़ी डैटसन टोयोटा की बात करते थे, आज भारत ने जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं, तीसरे नंबर पर खड़े। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। आपके यहां जो माइनिंग होती है, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो। और एक बात आपके साथ मैं बार बार सबको सुनाता हूं, आपको भी बताना चाहूंगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना आपके हाथ में मोबाइल? बताइए हाथ उठा करके, है ना मोबाइल? ये मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना। इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। दुनिया का 7वें नंबर, दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश भारत हो गया है। आप बताइए, आपने 10 साल में हाईवे बनते हुए देखे कि नहीं देखे? बोलो, जोर से बोलो, हाईवे देखे कि नहीं देखे? 4 लेन देखा कि नहीं देखा? हाईवे देखा कि नहीं देखा? ओवरब्रिज देखा कि नहीं देखा? आज मोदी जी के नेतृत्व में
55,000 किलोमीटर हाईवे बन गया, 55,000 किलोमीटर। और प्रतिदिन 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है 28 किलोमीटर। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसमें भी 51,000 किलोमीटर का रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा मित्रों कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी, आज 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। कॉमन सर्विस सेंटर, गांव का नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर से डिजिटल का काम कर रहा है 2 लाख गांव में। और यही कांग्रेसी, यही बीजू जनता दल के लोग क्या कहते थे? भारत तो अनपढ़ है, भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या होगा, यहां ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, यह तो अनपढ़ देश है, यहां डिजिटल कौन इस्तेमाल करेगा। आज मोदी जी के राज में सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। आज कबाड़ी वाला भी डिजिटल पेमेंट देता है, डिजिटल पेमेंट देता है। यह हो गया बढ़ता हुआ डिजिटल इंडिया। आज गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, गरीब आज 80 करोड़ की जनता को, और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जा रहा है। और वह यहां भी लाखों परिवारों को दिया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहा हूं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 15 लाख परिवार आपके बरगढ़ में हैं जिनको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है।